सौरभ जोशी जो एक लाइफस्टाइल व्लॉगर है, डेली व्लॉग डालते हैं। सोशल ब्लेड पर उनकी जो मंथली इनकम बताई गई है वो 1 लाख से 1.6 मतलब 1K से 1.6 मिलियन डॉलर तक बताई गई है, यानी कि अराउंड 8 करोड़ रुपए पर मंथ। लेकिन आपको पता ही होगा कि सोशल ब्लेड पर एक्चुअल अर्निंग नहीं बताते, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है जो कि बहुत गलत होता है। तो आज मैं आपको रियल एग्जैक्टली बता दूंगा ये कैलकुलेशन करके कि सौरभ जोशी पर मंथ कितना अर्न करते हैं। स्वागत है आपका अपने इस चैनल टेक एसबीजी क्लासेस में। दोस्तों सिंपल सी बात है कि इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मोटिवेशन देना है आप सबको कि भाई एक लड़का जिसके पिताजी कोई मेहनत का काम किया करते थे, छोटा मोटा काम किया करते थे, कभी किराए के घर पे वो रहते थे और आज सब कुछ अचीव किया है। पोर्शे उनके पास है, जी वैगन उनके पास है, फॉर्चूनर उनके पास है, थार उनके पास है और क्या ही नहीं है भाई, ठीक है ना। स्नीकर्स वो पहनते हैं और मैं क्या ही बताऊं, अब घर बन रहा है उनका, वो करोड़ों का है। तो आज पूरा एनालिसिस करेंगे। देखो सौरभ जोशी जो है वो एक लाइफस्टाइल व्लॉगर है, डेली व्लॉग डालते हैं और यूट्यूब पे सबसे मेन चीज़ होती है अर्निंग के लिए आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है कि आप यूट्यूब से जो पैसा, जो ऐड आता है ना यूट्यूब पे, उसमें जो यूट्यूब को अर्निंग होती है उसका कुछ हिस्सा वो आपको देता है। तो इसमें वो कैलकुलेशन करते हैं 1000 व्यूज़ पर कितने पैसे आपको मिलेंगे। ये आपके एनालिटिक्स में, आपके वाईटी स्टूडियो में देखने को मिल जाएगा, सभी लोग जानते ही होंगे। तो अगर मैं एवरेज बताऊं तो सौरभ जोशी जो कि डेली व्लॉग डालते हैं, सौरभ जोशी की मोस्ट ऑफ वीडियोस को बच्चे देखते हैं। और आपको पता होगा मेरे घर में खुद बच्चे हैं, जब वो वीडियो देखते हैं तो वो पूरी देखते हैं। अदरवाइज जैसे हमारा कंटेंट है, हमारी फुल वीडियोस कोई नहीं देखेगा और यूट्यूब पे फुल वीडियोस देखने का फ़ायदा ये होता है। और सौरभ जोशी तो 8 मिनट से भी बड़ी वीडियो बनाते हैं और आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पे अगर 8 मिनट से छोटी वीडियोस है तो उसमें एक ऐड शुरू में चलता है, एक ऐड आखिरी में चलता है, कभी कभी एक बार ही चलता है शुरू में, कभी कभी आखिरी में। और अगर आपकी वीडियोस 8 मिनट से बड़ी है तो आपके बीच में भी एडवर्टीजमेंट चलेंगे वीडियो के। और सौरभ जोशी तो बड़ी वीडियोस बनाते हैं तो उनके शुरू में भी ऐड आते हैं, बीच में भी ऐड आते हैं, आखिरी में भी ऐड आते हैं और बच्चे उनकी वीडियो जरूर देखते हैं। डेली उनके फैन फॉलोइंग है और एवरेज व्यूज आपको पता ही होगा, डेली उनके 4 से 5 मिलियन एवरेज व्यू आते हैं। 4 से 5 मिलियन तो उनकी लेटेस्ट वीडियो पे आते हैं, जबकि उनकी पुरानी कितनी सारी वीडियोज हैं उनको भी तो लोग देख रहे होंगे जो पहले से वायरल चल रही हैं। तो अगर एवरेज व्यू की बात करें तो एक वेबसाइट के हिसाब से जो मैंने व्यूज़ इनके कैलकुलेट किए हैं वो अराउंड लास्ट मंथ में इन्होंने बताए हैं 391 मिलियन, इनके लगभग 390 मिलियन इनके व्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब गाइज अगर आप इसे कैलकुलेशन करोगे ना 390 मिलियन व्यूज़ को, अब यहाँ पे आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि इनका जो आरपीएम होगा, चूँकि 8 मिनट से बड़ी वीडियोज़ बनाते हैं और ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो अराउंड 1000 व्यूज़ के इन्हें एवरेज कम से कम, जी हाँ कम से कम इनको ना सोच के चलिए 50 रुपये तो मिलते होंगे। 50 रुपये का मतलब हो गया लगभग $0.6 और मुझे तो लगता है $1 तक भी होगा। $1 तक भी अगर इनका हुआ आरपीएम, लेकिन अभी आरपीएम डाउन चल रहा है तो 0.6 रखते हैं, 50 रुपये रखते हैं। 50 रुपये 1000 व्यूज़ पर है दोस्तों जी। और इनके लगभग 390 मिलियन, समझ रहे हो, 390 मिलियन व्यूज़ इनके आते हैं। तो आप अगर इनके मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग मंथली इनकम जो आ जाती है ना इनकी, वो अराउंड 1,95,00,000 रुपए के अराउंड है। और ये मैं सिर्फ इनकी यूट्यूब एडसेंस से अर्निंग बता रहा हूँ। उसके अलावा कुछ प्रमोशंस भी ये करते ही होंगे जो कि बहुत कम करते हैं। शॉर्ट्स ये डालते नहीं हैं, सारी व्यूज़ इनके लॉन्ग फॉर्म से आते हैं। इंस्टाग्राम से भी कुछ ना कुछ करते होंगे, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो समझिए दोस्तों कि एक साधारण सा लड़का जो डेली व्लॉग डाल के लाइफस्टाइल व्लॉगिंग से कहाँ पहुँच जाता है। मुझे पता है, इसे देख के, सौरभ को देखकर बहुत सारे लोग अपना चैनल बनाते हैं कि हम भी डेली व्लॉग करेंगे, लेकिन डेडिकेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस बंदे ने कोई भी प्रॉब्लम हुई डेली व्लॉग डाला। कोरोना टाइम में घर में उनकी कोरोना हो गया था, ठीक है, और ऑक्सीजन वगैरह भी उन्होंने मंगाई, बहुत सारी चीज़ें मैं सब देखा, लेकिन व्लॉग डलता रहा। कुछ भी हो जाए व्लॉग आता है और यही आपकी जो डेडिकेशन है ना आपके काम के प्रति, यही आपको आगे बढ़ाता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं तो मैं इतना टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आपने टारगेट बनाया है तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाओ कि मैं जैसे एक हफ्ते में 5 वीडियो डालूंगा,
तो डालनी है। कुछ कोई भी हालात हो, कुछ भी हो, और क्वालिटी पे भी ध्यान रखना है। अब तो इनके फैन बन चुके हैं, जब सौरभ जोशी के पास कुछ भी नहीं था तब भी लोग इन्हें देख रहे थे, तो एक रिलेट कर पाते हैं। दूसरा, अगर आप व्लॉगिंग की चैनल है और व्लॉगिंग की वीडियोस बना रहे हो तो दिखावा बिल्कुल मत करिए। जैसे हो, अगर घर में जमीन में बैठ के खाना खाते हो ना तो वही दिखाओ, हाथ से खाते हो तो वही दिखाओ, घर गंदा है तो दिखाओ। ऐसा नहीं कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ जरा सही कर दो। जैसा आपका रूटीन है, लोग वही रियलिटी देखना चाहते हैं और तभी आपको अप्रिशिएट करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना।